हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड आज मैं आपको विलियम ब्लेक की एक पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि अपने जानते हैं, विलियम ब्लेक एक बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं और उनकी बहुत ही फेमस कलेक्शंस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, द लिटिल ब्लैक बॉय, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी, जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम है द लिटिल ब्लैक बॉय, जो इसकी राइम स्कीम है बहुत ही इजी है। इसकी जो इंडिविजुअल स्टैंजा की राइम स्कीम देखी जाए तो वो ए बी है। और ये जो पोएम है इसमें 7 क्वाड्रेंट्स है, यानी कि पर क्वाड्रेंट 4 लाइन्स का है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। ये जो पोएम है इसके अंदर एक निग्रो बॉय है। निग्रो यानी कि एक ब्लैक पर्सन्स होते हैं, उनके बारे में ये पोएम लिखी गई है। जो स्पीकर है वो एक निग्रो लड़का है, यानी कि एक ब्लैक लड़का है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम लिखी गई है। तो उसमें स्पीकर कहता है, माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट। जो स्पीकर है वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे सदर्न वाइल्ड, यानी कि जो साउथ जंगली इलाका है यहाँ पे, उसने अफ्रीका के लिए इसका यूज किया है कि मेरी माँ ने मुझे अफ्रीका में जन्म दिया है एंड मैं काला हूँ, लेकिन बट ओ माई सोल इज़ वाइट, लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो मेरी सोल है, वो वाइट है। वाइट यानी कि इनोसेंट है। वाइट का मतलब यहाँ पे इनोसेंसी से है। वाइट एज एन एंजल इज द English child, but I am black as if bereaved of light. ये कहना चाहता है कि जो जैसे एक इंग्लिश चाइल्ड होता है, इंग्लिश बच्चा होता है, या फिर जो इंग्लिश जो मतलब इनके जो देवदूत होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, वो जिस तरह से सफ़ेद या फिर वाइट या इनोसेंट होते हैं, उसी तरह से मेरी आत्मा भी उतनी ही वाइट या इनोसेंट है, लेकिन मैं काला हूँ। जैसे कि मुझे जो ये बेरीव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, कि जैसे कि मुझे भगवान ने उस भगवान की जो लाइट है, जो गॉड की जो लाइट, डिवाइन लाइट है, उससे मुझे वंचित रखा गया है, या फिर जैसे गॉड ने मुझे इग्नोर किया है। My mother taught me underneath a tree and sitting down before the heat of day. पॉइंट ये जो स्पीकर है वो कहता है, मेरी माँ मुझे सिखाती है, हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठते हैं जब सवेरे का टाइम होता है, क्योंकि ये बोला ना बिफोर द हीट ऑफ डे, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, यानी कि जब सूरज उग ही रहा होता है, तब वो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और उसकी माँ उसको सिखाती है। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी। जो उसकी माँ है उसको अपनी गोद में सुलाती है और उसको किस करती है। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, एंड वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए, यानी इशारा करते हुए उसको कहती है या कहना शुरू करती है, लुक ऑन द राइजिंग सन देयर गॉड डज लिव। वो कहती है अपने बेटे को कि देखो, जो ईस्ट डायरेक्शन है, जो पूर्व दिशा है, या फिर जिसको हम भगवान के लिए भी समर्पित करते हैं, ये जो ईस्ट डायरेक्शन होती है, उसको बोलती है कि तू उधर देख, ईस्ट डायरेक्शन में देख, वहाँ पे भगवान रहते हैं, वहाँ गॉड निवास करते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे। वहाँ से वो हमें लाइट देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैंस रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन दी नून डे। वो कहता है ये जो लाइट है, जो हीट है, वो सभी फ्लावर्स हुए, ट्रीज हुए, बीस्ट यहाँ पे जानवर हैं, मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब रिसीव करते हैं, वो सब प्राप्त करते हैं। जो जो ये रोशनी है, जो लाइट है, जो हीट है, वो उनको मॉर्निंग के टाइम में कंफर्ट देते हैं। एंड जो नून डे होता है या नून टाइम होता है, उस टाइम में उनको आनंद देते हैं, जॉय देते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। और हम लोगों को, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर थोड़े समय के लिए भेजा गया है। अ लिटिल स्पेस का मतलब यहाँ पे है अ लिटिल ड्यूरेशन या फिर अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स मॉर्टल्स होते हैं। जो भी अर्थ पे आया है वो निश्चित रूप से मरेगा,
उनकी मृत्यु होना निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे अ लिटिल स्पेस का यूज किया गया है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, यानी हमें इस धरती पे एक बहुत ही कम समय के लिए भेजा गया है। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, ताकि हम जो यहाँ पे रहकर जो गॉड की बीम्स ऑफ लव है उनको सहन करना या फिर उनके साथ खुश रहना सीख सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। फिर आगे वो कहती है, लेकिन ये जो हमारी जो ब्लैक बॉडीज़ है या फिर जो हमारे सनबर्न फेस है, यानी जो हमारे जो फेस जो काले हो रखे हैं, इट्स जस्ट अ क्लाउड बट अ क्लाउड, यानी कि जो ये हमारे चेहरे हैं, हमारी बॉडीज़ है जो काले हो रखे हैं, वो जस्ट एक क्लाउड की तरह है। यानी कि जैसे एक क्लाउड छाया देता है तो जो हम शेडी हो जाते हैं, वैसे ही जो हम हैं वो शेडी हैं अभी। लाइक अ शेडी ग्रोव, यानी कि जो पेड़ों की झुंड की वजह से कोई स्थान होता है जहाँ पे छाया हो जाती है, उस वजह से वो थोड़ा ऐसे काला या वहाँ पे छाया दिखाई देती है, तो वैसे ही उनकी जो बॉडीज़ है, जो उनके फेसेस हैं, वो ब्लैक है। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice। और आगे फिर वो कहता है कि जब हमारी जो सोल्स है, हमारी जो आत्माएं हैं, वो ये सीख जाएगी कि कैसे हम लोग ये जो हीट है, जो भगवान हमें हीट दे रहे हैं या हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, जो भी हम सीख रहे हैं या कुछ सहन कर रहे हैं, उन सबको सहन करना सीख जाएंगे, तो हमारी ये जो क्लाउड है, यानी कि जो हमारी जो बॉडी है, वो मेल्ट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें उस गॉड की आवाज़ सुनाई देगी, वी शैल हियर हिज वॉइस, यानी कि हमें फिर उस गॉड की आवाज़ सुनाई देगी जो कि हमें कह रहे होंगे, सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रो माई लव एंड केयर। वो कहेंगे, ओ मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम लोग रेडी हो, क्योंकि हमारी सोच है वो सीख चुकी है, हम टॉलरेट करना सीख चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब हमें पता है कि अब हमें मृत्यु मिलने वाली है। ये जो मतलब संसार है, यहाँ पे कुछ भी मतलब अमर नहीं होता है, सबको मृत्यु आती है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तब भगवान हमें आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग आओ हमारे पास मेरे प्यारे, और मैं तुम लोगों की केयर करता हूँ। Saying, come out from the grove, my love and care, and drown my golden tent like lambs rejoice। फिर वो कहते हैं कि तुम लोग आओ, फिर मेरे जो जो गोल्डन टेंट है, यानी कि जो मेरा घर है, भगवान कहना चाहते हैं तुम वहाँ आओ, एंड वहाँ पे जैसे मेमने होते हैं वो एक साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, कि वैसे ही तुम लोग जब अपनी ये बॉडी वाला जो क्लाउड है उसको तुम लोग छोड़ दोगे, तो तुम लोग क्या हो जाओगे, लैम्प्स, जैसे इनोसेंट होता है लैम्प, फिर वो लोग नहीं देखते कि मतलब उनका कलर क्या है, वो क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, इन सब का फ़र्क वो लोग नहीं करते, वो जस्ट एंजॉय करते हैं हर चीज़ को। वैसे ही जब हम लोग ये बॉडी छोड़ देते हैं, तब हमारी जो सोल्स होती है वो प्योर हो जाती है, इनोसेंट हो जाती है, और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। तो यहाँ फिर भगवान कहेंगे कि भाई हमारी जो मेरे गोल्डन टेंट है, यानी कि जो भगवान का जो घर है, वहाँ पे तुम लोग वहाँ पे एंजॉय करोगे, आनंद लोगे। Thus did my mother say and kissed me। ऐसा मेरी माँ कहती है। फिर वो जो निग्रो बॉय है वो कहता है कि ऐसा मेरी माँ कहती है एंड मुझे किस करती है। एंड thus I say to लिटिल इंग्लिश बॉय। और ऐसा ही मैं क्या करता हूँ, अपना जो जो इंग्लिश बॉय है, यानी कि जो वो सफ़ेद लड़का है, गोरा लड़का है, उसको मैं ऐसा उसको बताता हूँ, when I from black and he from white cloud free and round the tent of God like lambs we joy। फिर वो कहता है कि when I from black and he from white cloud free, कि भाई जब मैं ब्लैक, जो मेरा ब्लैक क्लाउड है, मैं उससे फ्री हो जाऊंगा, एंड वो जो कि वाइट क्लाउड है वो उससे फ्री हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जो गॉड का घर है वहाँ पे, जैसे कि जो मेमने होते हैं, जो लैम्प्स होते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे हम लोग भी वहाँ पे खूब आनंद लेंगे, मजे करेंगे। I'll shade him from the heat till he can bear। फिर आगे वो कहता है कि ये जो सफ़ेद लड़का है, मैं उसको क्या करूँगा, छाया दूंगा। जो निग्रो लड़का है वो कहता है कि जो मेरा फ्रेंड है, जो वाइट बॉय है, मैं उसको क्या करूँगा, छाया दूंगा या फिर उसको शेड करूँगा, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करूँगा, जब तक कि वो ये चीज़ सीख नहीं जाता कि हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी है ये सब चीज़ें
बॉडी से ऊपर है। वी आर सोल्स, वी आर प्योर सोल्स, वी आर इनोसेंट सोल्स, नॉट बॉडीज। तो इसमें फिर वो कहता है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा जब तक कि वो ये सब चीज़ें सीख नहीं जाता, या जब तक वो ये सब चीज़ें सहन करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। उस हीट को, जो उन गॉड की जो हीट है, ऊर्जा है, जो लाइट है, उसको बियर करना, उसको सहन करना सीख नहीं जाता, तब तक मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। टू लर्न एन्जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, कि भाई हमें जो हमारे जो भगवान है, हमारे जो गॉड है, उनके सामने झुकने से ही एक खुशी, एक आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक कि वो चीज़ ये नहीं सीखता, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, क्योंकि जो अंग्रेज लड़का है या इंग्लिश बॉय है, उसके बाल सिल्वर हेयर्स होते हैं उनके। तो वो कहता है कि जब वो ये सब चीज़ें सीख जाएगा तो मैं खड़ा होऊंगा एंड उसकी जो उसको थपथपाऊंगा, या उसके सिर के ऊपर हाथ फेरूंगा, या उसको शाबाशी दूंगा, उसको उत्साहित करूंगा। स्टॉप का मतलब यहाँ पे थपथपाना है, उसको शाबाशी देना टाइप में हो गया। एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, एंड फिर वो मेरी तरह हो जाएगा, मैं उसकी तरह हो जाऊंगा, एंड फिर वो मुझे क्या करेगा, मुझे ढेर सारा प्यार करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।